नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करें हॉर्टिकल्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रूट की, जिसका नाम है मैंगो। चलिए मैंगो से शुरुआत करते हैं। मैंगो के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन इसकी वैरायटीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैंगो की वैरायटीज पे हर बार क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं कह सकता कि इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन से और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आते हैं, लेकिन वैरायटीज ऐसी है जो बहुत कॉमन है। बच्चे बहुत पढ़ते हैं, याद भी नहीं होती है, याद करनी भी पड़ती है। और ऐसे भी कह सकता हूँ कि और किसी फ्रूट्स की याद हो ना हो, मैंगो की तो याद होती ही होती है। मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंगो बोटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, आपको पता ही होगा। फैमिली एनाकार्डियेसी, 2n40, गुणसूत्रों की संख्या 40। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका अभी भी कोई बहुत इजी, अगर इजी आपका एग्जाम होगा तो उसमें नाम पूछा ही जाता है। एनाकार्डियेसी फैमिली पे भी क्वेश्चन आ जाता है, बट गुणसूत्रों की संख्या काफी सारे बच्चों को नहीं पता होती। गुणसूत्रों की संख्या 40, ठीक है। और अगर बात करें इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, इंडो बर्मा पे। ऐसे कह सकते हैं कि ओरिजिन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंगो पे नहीं आते, वो जहां से आते हैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ना ही है। फ्रूट टाइप इसका ड्रूप या स्टोन, एक ही बात है, ठीक है। एडिबल पार्ट इसका मीजो का, आप ना इसका छिलका खाते हो और ना ही इसके सीड के ऊपर जो गुठली होती है उसके ऊपर का जो कुछ ना कुछ पार्ट लगा रह ही जाता है, सिर्फ बीच का पार्ट खाते हैं, ठीक है। तो मीजोकार्प ही खाने लायक होता है। अदर नेम की बात करें तो इसको नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रूट ऑफ फिलीपींस, नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान, बाथरूम फ्रूट और किंग ऑफ फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। बाथरूम फ्रूट की स्टोरी मैंने आपको पहले भी बता दी कि जब इंडियंस इसको खाते थे, क्योंकि इंडियंस का नेशनल फ्रूट है, उनका बहुत अच्छा लगता है इंडियंस को, और ब्रिटिश का यहाँ पे काफी ज्यादा राज था, ठीक है। तो जब हम उनके गुलाम थे तो इंडियंस जब इसको खाते थे तो वो कहते थे कि आप यहाँ मत खाओ, इसको बाथरूम में जाके खाओ, क्योंकि आप जब भी खाते हो तो नीचे फर्श पे बहुत गंदगी कर देते हो। तो इसीलिए इसको बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाने लगा कि जाके बाथरूम में खाइए या मत खाइए। जनरल इन्फो की बात करते हैं। जनरल इन्फो में सोर्स ऑफ विटामिन ए, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 4800 आईयू विटामिन ए, फैट सोल्यूबल है इसलिए आईयू मेजरमेंट लिखा हुआ है। और पोली एम्ब्रॉयनिक कंडीशंस इसमें देखने को मिलती है, सभी में नहीं देखने को मिलती, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी वेराइटीज या स्पीशीज ऐसी है मैंगो की जिसके अंदर आपको पोली एम्ब्रॉयनिक सिचुएशन देखने को मिलती है। मतलब आपको दो या दो से ज्यादा एम्ब्रायोज, भ्रूण देखने को मिलते हैं सीड के अंदर। पॉलीएम्ब्रोनिक प्लांट है, येलो कलर कैरोटीन की वजह से इसमें देखने को मिलता है। और मतलब आम का जो पीला रंग है वो कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है। और एसिड जो है इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो मैंगो के अंदर आपके सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टीएसएस की बात करें, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स की, तो इसमें 20 ब्रिक्स या 20% एज इट इज, मतलब शुगर की बात करें, टीएसएस मतलब शुगर ही होता है। एक्सेप्शनली जेवियर वैरायटी जो है इसकी, वो एक्सेप्शनली 24% टीएसएस के साथ आती है, हाईएस्ट टीएसएस जेवियर। प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड में रैंक फर्स्ट है इंडिया का, 54% हम कवर कर रहे हैं। और इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका यूपी में। फिर बताऊंगा, आंकड़े चेक करते रहिए, क्या आप कौन सी स्टेट आगे होगी हो, आप जरूर चेक करना। एरिया और प्रोडक्शन, इंडिया में कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा एरिया पे ग्रो करता है और कौन सा ज्यादा प्रोडक्शन पे ग्रो करता है। तो मैंगो का एरिया सबसे ज्यादा, फिर सिट्रस का, फिर बनाना का। और प्रोडक्शन की बात करें तो बनाना का सबसे ज्यादा, फिर मैंगो का, फिर सिट्रस का। तो ये इन तीनों फ्रूट के बेस पे ही बताया जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा एरिया में और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में आगे है। इस टॉपिक को, मतलब इस लाइंस को, मैं, अगर आप मेरा मैंगो का लेक्चर देख रहे हो और आपने बनाना का पहले नहीं देखा तो आप पहले बनाना का देखिए। उसके अंदर मैंने इसकी ट्रिक्स के साथ इसको समझा दिया कि ये जो मैंने इतना लिखी है ना, ये टेबल आपको ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगी, ठीक है। तो बनाना का मेरा आप जरूर टॉपिक देखिए। अभी आप स्क्रॉल करोगे नीचे प्लेलिस्ट में, हॉर्टिकल्चर वाली में, तो आपको सारे फ्रूट मिलेंगे। सबसे पहले मैंने बनाना ही कवर करवाया, ठीक है। इंस्टीट्यूट की बात करें तो मैंगो इंप्रूवमेंट वर्क, ठीक है, ये देखा जाता है CISH लखनऊ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ठीक है, इसका नाम है, लखनऊ में है ये सिचुएटेड। और उसका मैंगो इंप्रूवमेंट वर्क वही होता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मैंगो के अलावा वो गुआवा पे भी काम करता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें मैंगो का, वो है खेमरी, धौलपुर, राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ मैंगो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जो अथॉरिटी है मैंगो की, वो न्यू दिल्ली में है, हमारे पास है वर्ल्ड में। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट इसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट का ये फ्रूट है, और ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए 24 to 27 डिग्री सेल्सियस मैंगो के लिए काफी अच्छी रहती है।
सोइल पीएच की बात करें 6.5 to 7.5 लाइक अदर फ्रूट क्रॉप्स। और प्रोपेगेशन की बात करें तो बाय सीड किया जाता है, और सीड वाइबिलिटी इसकी 1 मंथ होती है, या 4 से 5 हफ्ते भी, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। जर्मिनेशन की बात करें तो 20 से 25 दिन के अंदर जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। कहीं आप लगाए रखो और कोई ग्रो ही नहीं कर रहा सीड इसका, तो इसको 20 से 25 दिन लगते हैं भाई जर्मिनेशन में। और बात करें इनार्चिंग, इनार्चिंग साउथ इंडिया का ओल्ड और एंशियंट मेथड है इनार्चिंग। अब इनार्चिंग से हम नहीं करते इसका प्रोपेगेशन। वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता है, और यही इसका कमर्शियल प्रोपेगेशन है। क्वेश्चन आए कि प्रोपेगेशन किस तरह होता है, तो ना ही सीड से होता है, ना ही इनार्चिंग से होता है, प्रोपेगेशन होता है वीनियर ग्राफ्टिंग से। तो यहां से क्वेश्चन आता है मैंगो का। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग की बात करें तो वो इन सितु मेथड। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इन सितु मतलब जहां पे लोकेशन है, पहले से लोकलाइज्ड है आपका फ्रूट या आपका प्लांट, वहीं पे ही हमने क्या कर दिया, प्रोपेगेशन कर दिया। इसे बोलते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। वही ग्राफ्टिंग करना मतलब वही का मेथड हो गया जहां पे सिचुएटेड है, ठीक है, उसी जगह पे। वेस्टर्न इंडिया में इसका यूज किया जाता है। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी वेस्टर्न इंडिया की है, जिसे स्टोन ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में, कोंकण एक जगह है, ठीक है, महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में ये फेमस हो रही है, और बड़ी ही नई तकनीक है ये। एपिकोटाइल के जस्ट ऊपर छोटा सा कट लगा के और उस पे हम क्या कर देते हैं, ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, ये नई तकनीक है मैंगो की प्रोपेगेशन की। लेकिन अभी तक वीनियर ग्राफ्टिंग ही है जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कमर्शियल प्रोपेगेशन में यूज किया जा रहा है सबसे ज्यादा। रूट स्टॉक की बात करें तो रूट स्टॉक है इसमें साल्ट रेजिस्टेंस रूट स्टॉक की बात करते हैं, नकारे, मुरंदन और कुरुकन। ट्रिक इसमें क्या है, ट्रिक मेरी ये है, ये देखो, नकारे का न, मुरंदन का मैं और कुरकन का कै। तो ये हो गया नमक। नमक मतलब साल्ट। साल्ट रेजिस्टेंस की आप ऐसे याद रखेंगे, जो नमक को नकारे, जो नमक, जो नमक को नकारे, ठीक है। तो नकारे तो आपको ऐसे याद रह जाएगी, जो नमक को नकारे। इस तरीके से आप ये लाइन याद रखोगे, नमक, जो नमक को नकारे। नकारे आपका पहला नाम याद रहेगा, फिर आपको मुरंदन, टूकरण, इस तरह से बाकी नाम याद रहेंगे नमक से। ये हमारी छोटी सी ट्रिक है। आपको अच्छी लगी तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे और बढ़ते हैं। पोली एम्ब्रोनिक में अलार, विलिकोलुम्बन और मुलगांव और चंद्रकौरन, ठीक है, ये पोली एम्ब्रोनिक थी। अब ड्वार्फिंग क्या होता है, बोनापन, बोनी वैरायटी थोड़ी, जिसमें हम रूट स्टॉक लेंगे। रूट स्टॉक से कौन कौन सी वेराइटीज है हमें देखने को मिली है, उनकी बात करते हैं। रूट स्टॉक से वैरायटी, रुमानी रूट स्टॉक है, और वैरायटी लग रही है दशहरी, ठीक है, ये कैसी होगी, ड्वार्फ वैरायटी होगी। अलौर की बात करें, अलौर से लंगड़ा और हिमसागर, ये वैरायटीज आपको देखने को मिली। अब बात करते हैं प्लांटिंग की। प्लांटिंग जून जुलाई में की जाती है। पिट साइज 1 × 1 मीटर का आपको गड्ढा तैयार करना है, जिसे 100 × 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। डिस्टेंस की बात करें तो 10 × 10 मीटर की ह्यूज डिस्टेंस रखा जा रहा है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच, या एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के बीच, या पंक्ति से प्लांट के बीच, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए हम आम्रपाली वैरायटी का यूज करते हैं, जो कि 2.5 × 2.5 मीटर की होती है, और इसमें 1600 पौधे पर हेक्टेयर देखने को मिलते हैं। तो ये पूरी की पूरी लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है। आम्रपाली वैरायटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है दशहरी। इसके लिए हम 5 × 5 मीटर की डिस्टेंस रखते हैं, और 400 पौधे पर हेक्टेयर आपको देखने को मिलते हैं। फ्लोवर एंड फ्रूटिंग की बात करें तो फ्लोरिंग इसमें फरवरी मार्च में होती है, और इनफ्लोरेसेंस इसका पेनिकल होता है। इनफ्लोरेसेंस मतलब पुष्पक्रम पेनिकल टाइप का होता है। एंड्रोमोनोइशियस मतलब मेल और बायसेक्सुअल आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। मेल फ्लावर अलग और बायसेक्सुअल फ्लावर अलग आपको देखने के मिलेंगे एक ही पौधे के ऊपर। अगर मेल और फीमेल अलग अलग होते एक ही पेड़ के ऊपर तो उसे बोलते मोनोइशियस। एंड्रोमोनोइशियस मतलब मेल और बायसेक्सुअल आपको एक साथ दिख रहे हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंड्रोमोनोइशियस। एक पेनिकल में 1000 से 6000 फ्लावर्स होते हैं। मतलब जो एक पुष्पक्रम होगा, एक पेनिकल होगा, जो जैसे मान लीजिए पेनिकल है, और एक पेनिकल में ऐसे समझो कि इतने सारे फूल है कि आपको देखने को मिलेगा कि 1000 से 6000 फूल है। तो उस हिसाब से तो गुच्छे में 1000 से 6000 फल लगने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस गुच्छे में सिर्फ 1 से 6 फल ही बनते हैं। तो मतलब फ्रूट सेटिंग का जो परसेंटेज है कि इतने फ्लावर्स में से कितने फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं फ्लावर,
तो जो फ्रूट सेटिंग परसेंटेज है वो सिर्फ 0.1% है। 6000 फूलों में से सिर्फ 6 ही लगते हैं, 1000 फूल है तो एक ही बनता है। तो 0.1% आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्रूट सेटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो हाउस फ्लाई मूसा डोमेस्टिका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब कुछ इंपोर्टेंट वैरायटीज की बात करने से पहले मैं आपको एक बार फिर एक नजर लगवा के और बता दूं कहां कहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर बात करें तो ये तो पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे। इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया स्पीशीज के बारे, स्पीशीज के बारे आप खुद पढ़ लेना वैसे तो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपसे अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन, जैसे पीड लाइक बनाना, ऐसे मैंगो होगा, आम होगा, जो आम का छिलका बनाना की तरह, जैसे छिलका केले का छिलका मोटा होता है ना, आप उतारते हो वैसे उतर रहा है, और वो कौन सा होता है, मैंजीफेरा पजंग, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जेईटी के एग्जाम में, या काफी थोड़े से हार्डेस्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। हाईएस्ट टीएसएस की जो स्पीशीज कौन सी है, बेंजीफेरा ओडोराटा है। इस तरह के फ्री फ्रॉम फाइबर, जिसके अंदर फाइबर नहीं है, ठीक है, वो कौन सी है। व्हाइट पल्प कौन सी है, मतलब मैंगो के अंदर जो गुदा है वो व्हाइट होगा, ठीक है, वो कौन सी है। कैसिया है, बेंजीफेरा। इस तरह स्टोन फ्री, जिसके अंदर गुठली नहीं है, ठीक है, बेंजीफेरा सिमिलिस है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं टफ एग्जाम में। आप चाहो तो इनको जरूर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि और किसी स्पीशीज से आए ना आए, मैंगो की स्पीशीज थोड़ी इंपॉर्टेंट बैठ जाती है हमारे लिए, तो इनको आप चेक कर लेना। और ब्रिक्स वगैरह पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जेवियर वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं हाईएस्ट टीएसएस मैंगो की वैरायटी, तो जेवियर पे क्वेश्चन आ सकता है। वर्ल्ड में या इंडिया में रैंक पूछ सकते हैं आपसे, और ये यहाँ टेबल से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने एक दो बार क्वेश्चन देखे हैं इस पे, काफी अच्छा है, इसको याद करना। आप बनाना की वीडियो में जाके जरूर देखना। मैंगो के धौलपुर वगैरह, यहाँ से जेट के लिए क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से। और क्लाइमेट पूछ लिया जाता है आपसे कि मैंगो कौन से क्लाइमेट का फ्रूट है, ट्रॉपिकल का है, सब ट्रॉपिकल का है, तो ट्रॉपिकल का है वो, क्योंकि बच्चे समझते हैं सब ट्रॉपिकल का हो सकता है। ग्रोथ टेम्परेचर पूछ लिया जाता है, पीएच नहीं पूछा जाता। प्रोपिगेशन पूछ लिया जाता है, सीड ग्राफ्टिंग से, यहाँ से विनियर ग्राफ्टिंग से क्वेश्चन आ सकता है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग से क्वेश्चन आ सकता है। वाइबिलिटी पूछ सकते हैं सीड की, कितने दिन की होती है या कितने मंथ की होती है। और रूट स्टॉक पे क्वेश्चन आ सकता है, नमक वाले पे। और पोलियमरोनिक पे आ सकता है क्वेश्चन, जिसमें चंद्रकोरण, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और पे देखने को मिल सकता है। और ड्वार्फिंग में रोमानी पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर एक ही बचा है, देख लेना इसको भी, बट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और अम्रपाली और इनकी डिस्टेंस पूछी जा सकती है अच्छी खासी, आर इंटू पी। और पर प्लांट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। पैनिकल पूछा जा सकता है आपसे, इन्फ्लोरेसेंस, ये एंड्रोमोनेशियस सिचुएशन पूछी जा सकती है। फ्रूट सेटिंग परसेंटेज के चांस बहुत कम है, फिर भी बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें पढ़ लेनी चाहिए, इन पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। क्रॉस पोलिनेशन, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नाम, ठीक है। तो अब चलते हैं वेराइटीज की तरफ, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट निकल के आती है। वेराइटीज की बात करते हैं तो आम्रपाली वैरायटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि ड्वार्फ वैरायटी है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 2.5 इंटू 2.5 मीटर इसमें देखने को मिलता है डिस्टेंस। और फॉर किचन गार्डनिंग, मतलब बहुत छोटा प्लांट होता है, आप लगा सकते हो। आम्रपाली अच्छी वैरायटी है। मल्लिका, मल्लिका का हाईएस्ट विटामिन ए, ये क्वेश्चन, ये सारी की सारी वैरायटीज क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से अभी अभी तक मैंने क्वेश्चन देखे हैं, इसका विटामिन ए पे ही क्वेश्चन आया हुआ है मल्लिका का। और क्रॉस भी पूछ लेते हैं। दशहरी की बात करें, फेमस वैरायटी है नॉर्थ इंडिया में, सुटेबल और कैनिंग। तो दशहरी पे अगर क्वेश्चन आएगा आम्रपाली और दशहरी पे, तो डिस्टेंस पे ही आएगा। तो आप कोशिश करना कि डिस्टेंस के लिए ही पढ़ो, और आम्रपाली के लिए किचन गार्डनिंग वाली लाइन आप याद रखो। लंगड़ा की बात करें तो टर्पेंटाइन फ्लेवर के लिए लंगड़ा बहुत फेमस है, और टर्पेंटाइन फ्लेवर पे ही क्वेश्चन आता है, तो ये बात याद रखेंगे। अल्फांसो बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फांसो पे इतना क्वेश्चन आता है ना। एक तो ये मोस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी, मतलब हम अल्फांसो का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। अगर हम मैंगो की कोई वैरायटी को बेचते हैं तो वो अल्फांसो को बेचते हैं, जिसे हाफूस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, तो भिड़े भाई हमारे रत्नागिरी के थे, और जहां से सॉरी, जहां से क्या हमें मैंगो देखने को मिले थे कि वो वहां के फेमस मैंगो ला रहे थे, और वो हाफूस बोल रहे थे उसको, हाफूस आम, हाफूस आम, ठीक है। तो हाफूस आम बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी के, सिंधुदुर्ग के भी बोल सकते हैं, लेकिन रत्नागिरी बहुत फेमस है सिंधुदुर्ग से, कि रत्नागिरी के महाराष्ट्र से हाफूस आम आते हैं। और इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ग्लोबल इंडिकेशन मिली हुई है हाफूस आम को अल्फांसो के नाम से।
ससेप्टिबल टू स्पॉन्जी टिश्यू, इसमें एक दिक्कत है कि ये स्पॉन्जी टिश्यू जो डिजीज है उसके प्रति क्या है, ससेप्टिबल है, संवेदनशील है, इसको जल्दी अटैक हो जाता है। बॉम्बे ग्रीन की बात करें तो बॉम्बे ग्रीन पे ऑफ सीजन वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। बॉम्बे ग्रीन एक ऑफ सीजन वैरायटी है, अर्लियर वैरायटी ऑफ इंडिया, ठीक है, हाईएस्ट विटामिन सी है, लेकिन ऑफ सीजन वैरायटी कौन सी है इनमें से, बॉम्बे ग्रीन है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। नीलम की बात करें तो नीलम बेस्ट कॉम्बिनर वैरायटी है। नीलम पे एक्चुअली ये तो चीज नहीं पूछते कि बेस्ट कॉम्बिनर वैरायटी है या नहीं, इस पे क्वेश्चन बनता तो है ये और आया भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्ट क्रॉस ही पूछ लिया जाता है कि किस तरह का क्रॉस है। तोतापुरी की बात करें तो तोतापुरी एक हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाली वैरायटी है, मतलब ऐसी वैरायटी जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी देती है, पर हेक्टेयर में इसका पर प्लांट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई रहता है। चौसा की बात करें तो चौसा एक स्वीटेस्ट वैरायटी है, बहुत ज्यादा मीठी वैरायटी है, चौसा के आम बहुत ज्यादा मीठे होते हैं और पर लेट मेच्योरिटी दिखाते हैं, ठीक है, बाकी फलों से, बाकी आम की वैरायटी से थोड़ा लेट पकते हैं। चौसा से भी और भी एक वैरायटी है जो बहुत ज्यादा लेट पकती है, चौसा से भी लेट हो जाती है, वो है आपकी फजली। फजली एक लेट मेच्योरिटी वाली वैरायटी है जो ईस्ट इंडिया की वैरायटी है। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में दिखे और पूछ लिया जाए कौन सी लेट मेच्योरिटी की है, तो आप फजली को टिक करोगे। फजली चौसा से भी ज्यादा लेट वैरायटी है, ठीक है, लेट मेच्योरिटी वाली वैरायटी है। अब बात करते हैं रोजिका की। रोजिका एक म्यूटेंट वैरायटी है, क्वेश्चन आने को आ सकता है कि मैंगो की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। निरंजन, मधुरिका, ऑफ सीजन वैरायटी ऑफ तमिलनाडु, इन पे इतना क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। निरंजन मैंगो की वैरायटी ही है क्या, इस तरह से क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दे जिसके अंदर, या 5 ऑप्शन दे दे, निरंजन भी एक ऑप्शन हो और आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी मैंगो की वैरायटी है, तो वहां निरंजन हो, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मे भी आ जाए, बट बहुत ज्यादा कम चांस है। रुमानी की बात करें तो एप्पल शेप फ्रूट है, रुमानी कह सकते हैं, एप्पल शेप मतलब गोल फ्रूट देखने को मिलते हैं। सिद्धू, सिद्धू सीडलेस वैरायटी है, ऐसा नहीं है कि इसमें सीड पाया नहीं जाएगा, पाया जाएगा, लेकिन इतना छोटा, इतना बारीक, ऐसे जैसे स्यूडो सीड, आपको लगेगा ही नहीं कि सीड है, ठीक है। जैसे देखो 3% ही कवर कर रहा है फ्रूट का, 6.75 ग्राम का सीड होगा, सीड वेट क्या होगा, 6.75 ग्राम का, इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी सीडलेस वैरायटी है, तो सिद्धू आप याद रखेंगे। जो आपको सिद्धू वैरायटी जो है, फ्रूट रिसर्च स्टेशन जो है वेंगुला, ठीक है, डपोली महाराष्ट्र के अंदर बीएसकेवी यूनिवर्सिटी में इसकी वैरायटी को तैयार किया गया था। यहां से क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत कम है, लेकिन आप डपोली महाराष्ट्र याद रखो, डपोली महाराष्ट्र इतना याद रखो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और बात करें रत्ना की, रत्ना स्पॉन्जी टिश्यू रेजिस्टेंस है, और जब स्पॉन्जी टिश्यू ससेप्टिबल कौन सी है, अल्फांसो है। होता क्या है एक्चुअली स्पॉन्जी टिश्यू, ऐसे समझो कि मैंगो के बीच में जहां सीड होता है ना, ऐसे समझो कि उसके आसपास क्या होता है, कुछ टिश्यूज खराब हो जाते हैं, काला पड़ जाता है, फ्रूट अंदर से गल जाता है, ठीक है, सड़ा हुआ गला हुआ प्रतीत होता है, क्वालिटी बहुत कम हो जाती है, ये होता है आपका स्पॉन्जी टिश्यू हो जाना, ठीक है। और बादुरान की बात करते हैं, बादुरान रेजिस्टेंट टू मैंगो मेल फॉर्मेशन, बादुरान जो है वो मैंगो मेल फॉर्मेशन के प्रति क्या है, ये भी एक डिजीज है, इसकी प्रति क्या है, रेजिस्टेंट है, ठीक है, ये बादुरान वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केसर पे क्वेश्चन आएगा तो गुजरात से रिलेटेड आएगा, अर्ली वैरायटी पूछ लिया जाएगा तो केसर है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। अर्ली वैरायटी पूछेंगे तो केसर आप याद रखना, ठीक है। और बेस्ट फॉर प्रोसेसिंग ये नहीं पूछेगा वो। लाल सिंदूरी की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस वैरायटी है, लाल सिंदूरी पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस, पाउडरी मिल्ड्यू फंगस, ठीक है, फंगस से रिलेटेड होती है, पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस वैरायटी लाल सिंदूरी है। अगर आपके पास वैरायटी नहीं भी है तो आप क्या करो, कैराथिन 0.1% का यूज करो, सल्फर का यूज करो, पाउडरी मिल्ड्यू को भगा दो वहां से। एडवर्ड की बात करें, एडवर्ड एंथ्राक्नोज रेजिस्टेंस वैरायटी है, एंथ्राक्नोज रेजिस्टेंट वैरायटी, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस वैरायटी या ससेप्टिबल वैरायटी है, याद रखेंगे, 4-5 ये ज्यादा नहीं है, और 2-3 होंगी और होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी होंगी, वो एनसीईआरटी रिलेटेड है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी रिलेटेड, जैसे कि पूसा पीताम्बर, पूसा सूर्या, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा अरुणिमा, तो ये चीजें आप देख लेना, ये आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा कौन सा किसका क्रॉस है, अगर आपको और ज्यादा डिटेल में उतरना है मैंगो की, वरना ऊपर वाले जो हमें अभी तक की है ना 19 वैरायटियां, अभी तक वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, सिमट जाता है काम। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मेच्योरिटी, अर्ली वैरायटी, मिड वैरायटी, लेट वैरायटी। अर्ली वैरायटी में बॉम्बे ग्रीन, यहां से क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली तो बॉम्बे ग्रीन में सिमट जाएगा, एक हो सकता है कि केसर पे आ जाए तो आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली बॉम्बे ग्रीन आप याद रखें। मिड वैरायटी की बात करें, दशहरी, लंगड़ा, आमरपाली, मल्लिका, ये मिड वैरायटी के, इनसे अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहां से तो नहीं पूछते कि वो मिड वैरायटी है या नहीं, ऐसा तो नहीं पूछेंगे। लेट वैरायटी की बात करें तो फजली और चौसा पे क्वेश्चन आ जाता है, दोनों ही ऑप्शन में होते हैं और फजली आपको टिक करना होता है, ठीक है। अगर फजली ऑप्शन में ना हो, अगर आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो तो आप चौसा लगा सकते हैं।
बात करें एरिया की तो नॉर्थ इंडियन वैरायटी, राजस्थान हम नॉर्थ इंडियन भी मान लें, ठीक है, नॉर्थ इंडियन वैरायटीज राजस्थान में लग जाती है, और ऐसे भी कह सकते हैं नॉर्थ इंडियन और वेस्टर्न ये दोनों राजस्थान में यूज कर लिए जाती है, लेकिन नॉर्थ इंडियन वाले मान के चलते हैं। नॉर्थ इंडियन में दशहरी, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, ये सारी की सारी वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैंने अभी तक जो क्वेश्चन देखे हैं नॉर्थ इंडियन वैरायटीज पे जब पूछे जाते हैं तो चौसा पे, बॉम्बे ग्रीन पे और लंगड़ा पे ही ये इतने बार बार पूछे गए हैं। दशहरी को नॉर्थ इंडियन वैरायटी से रिलेटेड, मतलब इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मान के कभी काम नहीं किया गया, मतलब इस पे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया ऐसे। दशहरी पे पूछे गए हैं लेकिन उसकी डिस्टेंस पे पूछे गए उस तरह के। अल्टरनेट बियरिंग देखने को मिलती है आपको नॉर्थ इंडियन वैरायटी में। अल्टरनेट बियरिंग मतलब ऑन सीजन ऑफ सीजन, ऑन सीजन ऑफ सीजन, कहने का मतलब एक साल फूल उगता है और उससे फ्रूटिंग हो जाती है, दूसरे साल फूल उगता है या फूल झड़ जाते हैं, फ्रूटिंग नहीं होती है। तो एक साल फ्रूट आना, दूसरे साल फ्रूट नहीं आना, एक साल फ्रूट आना, दूसरे साल फ्रूट नहीं आना, ऑन सीजन ऑफ सीजन, ऑन सीजन ऑफ सीजन। तो ये होता है अल्टरनेट बियरिंग, अल्टरनेट बियरिंग। फिर आता है मोनो एम्ब्रॉयनिक सिचुएशन, भी आपको नॉर्थ इंडियन वैरायटीज में देखने को मिलती है, मतलब एक फ्रूट के अंदर एक ही एम्ब्रायो देखने को मिलता है, एक फ्रूट के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रायो नहीं देखने को मिलते, एक ही देखने को मिलता है, इसलिए इसे मोनो एम्ब्रॉयनिक सिचुएशन बोला गया। ये आपको मैंगो के नॉर्थ इंडियन वैरायटीज में देखने को मिलेगी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है, आपके जो मैंगो के एंथर्स होते हैं उनके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो फीमेल को मना सके और फर्टिलाइज कर सके, जिससे आगे क्रॉस पॉसिबल हो सके। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है जिसकी वजह से फ्रूटिंग नहीं होगी। ओके, ये बात भी है। साउथ इंडियन वैरायटी की बात करें, तोतापुरी, नीलम, रत्ना, ये तीन साउथ इंडियन वैरायटी है जिसके अंदर रेगुलर बियरिंग और पॉलीएम्ब्रॉयनिक सिचुएशन दोनों देखने को मिलती है। पॉलीएम्ब्रॉयनिक मैंने आपको बताया दो या दो से ज्यादा एम्ब्रायोज इन अ सीड। वेस्टर्न इंडिया वैरायटी की बात करें, वेस्टर्न इंडियन वैरायटी अल्फांसो, केसर, मुलगांव, तीनों में से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फांसो और केसर। ईस्ट इंडियन वैरायटी की बात करें तो फजली, गुलाब खस, कृष्ण भोग, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। हाइब्रिड्स की बात करें, दशहरी नीलम के क्रॉस से मिला हमें अमरपाली, ट्रिक है डीएनए, ठीक है, डीएनए, दशहरी नीलम अमरपाली। अब नीलम दशहरी इससे बने, नीलम जब पहले तो दशहरी और नीलम रखा, ठीक है, मतलब एक मेल एक फीमेल, दशहरी मेल नीलम फीमेल, उससे बना मल्लिका। फिर नीलम और अल्फांसो के क्रॉस करा के में रत्ना मिला। रत्ना वैरायटी का जब बैक क्रॉस किया, देखो रत्ना का बैक क्रॉस किसके साथ किया, अल्फांसो के साथ, रत्ना का बैक क्रॉस किया अल्फांसो के साथ, तो हमें सिंधु मिला, ठीक है, इसकी बात हमने कर दी, रत्ना के बैक क्रॉस से मिली सिंधु, सिंधु का ऊपर हमने पढ़ लिया। अब करते हैं एक्स्ट्रा बात, स्पोंजी टिश्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, तो अर्का अनमोल, अर्का पुनित, अर्का अरुणा, ये स्पोंजी टिश्यू रेजिस्टेंस है। टीकेएस एक और ट्रिक है जिसमें तोतापुरी और केसर का क्रॉस कराने से हमें साई सुगंधा मिली, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो इसको भी जरूर कंसीडर करेंगे। डिजीज की बात करें तो मैंगो मेलफॉर्मेशन क्या होता है जी, मैंगो मेलफॉर्मेशन ऐसे समझो जैसे पत्ती का ढंग से ना बनना या फ्रूट का साइज में इशू आ जाना, कोई भी फ्रूट के जो सेट है, फ्रूट के जो सेट है या उसमें फ्लोवर्स भी है, उनका भी प्रॉपर तरीके से ना बनना, और अगर फ्रूट बन भी रहे हैं तो किसी का साइज बड़ा छोटा टेढ़ा मेढ़ा कुछ अजीब सा, तो ये मेलफॉर्मेशन की वजह से होता है। अगर तो वेजिटेटिव मेलफॉर्मेशन है तो ये सीडलिंग स्टेज और नर्सरी स्टेज पे आपको देखने को मिलेगा, और वेजिटेटिव मेलफॉर्मेशन में पत्तियां और टहनियां इनमें दिक्कत आएंगी, ठीक है, इनकी ग्रोथ में। और रिप्रोडक्शन और फ्लोरल मेलफॉर्मेशन आपको फ्लोरिंग स्टेज में देखने को मिलेगा, जिसमें फ्लोवर के बनने में दिक्कत देखने को मिलेगी, फ्लोवर अच्छे से बन नहीं पाएगा और इससे फ्रूटिंग भी नहीं होगी ढंग से। अगर फ्रूटिंग हो भी गई तो कोई फ्रूट टेढ़ा मेढ़ा बड़ा छोटा इस तरह से मेलफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है, मेलफॉर्मेशन लाइक बेल फंक्शनिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाना। मैनेजमेंट की बात करें, NAA 200 ppm अक्टूबर नवंबर में आप छिड़काव कर दे, नेप्थलीन एसिटिक एसिड का, ये एक ऑक्सिन हार्मोन है, और डी ब्लॉसम जनवरी में, और इसमें रेजिस्टेंस वैरायटी आप बादुरान और इलायची अलिब, ये रेजिस्टेंस वैरायटी है जिसमें बादुरान आप ज्यादा याद रखें तो अच्छा है, इलायची अलिब पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। पाउडरी माइल्डी की बात करें तो ये फंगस है, पाउडरी माइल्डी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ओडियम मैंजीफेरी इसका फंगस का नाम है, कोजल ऑर्गेनिज्म का। मैनेजमेंट की बात करें, कैराथन 0.1% स्प्रे करें, या आपको सल्फर डस्ट भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में। लाल सिंदूरी रेजिस्टेंट वैरायटी है इसकी, याद रखेंगे। बात करें रेड रस्ट, ये एल्गी की वजह से होता है, इतना ही बहुत है, आपसे पूछ लिया जाएगा रेड रस्ट किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, एल्गी की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है क्या ये, तो आप बता देना एल्गी की वजह से होता है। इंसेक्ट की बात करें तो मिली बग, मैंगो मिली बग
बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। इसका डायरेक्ट नाम भी पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम ड्रोसिचा मैंजीफेरी इसका नाम है। अटैक इसका होता है मई जून में। मैनेजमेंट करने के लिए आप इसमें ट्री बेंडिंग याद रखेंगे, 45 सेंटीमीटर पॉलिथीन को ट्री के ऊपर ऐसे कवर कर दिया जाता है ताकि इसके ऊपर जो उसकी सुंडी है वो ना चढ़ पाए, फिसल के नीचे गिर जाए। ठीक है, कंट्रोल करते हैं इसका, समर प्लाविंग करते हैं इसके अंदर, कंट्रोल के लिए समर प्लाविंग, ताकि इसके सोइल के अंदर जो ये सोइल बोर्न इंसेक्ट है इसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए इसके एग्स को। फ्रूट फ्लाई की बात करें तो फ्रूट फ्लाई डेकस डोरसेलिस इसका नाम होगा फ्रूट फ्लाई का, चलो ठीक है याद रख लेना। स्टोन वीविल बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, करंटाइन पेस्ट बोला जाता है इसे, करंटाइन पेस्ट ऑफ मैंगो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टोन वीविल पे कि करंटाइन पेस्ट ऑफ मैंगो कौन सा, स्टोन वीविल है, फ्रूट फ्लाई है, मिलीबग है, और ऐसे नहीं आएगा, आएगा तो ये आएगा डोकस डोरसेलिस, डोरसिचा मैंजीफेरी और स्टेनोचेतस बेंजीफेरी, इस तरह के नाम आपको लिखे होंगे और आप उसमें बताओगे स्टेनोचेतस बेंजीफेरी। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। इस पे ये शायद ही पूछा जाए, पर पूछ लिया जाए तो आप याद रखना। और मैंगो होपर ये मैंने याद लिया था, देखो अमृत, ये देखो इतना नाम इसका अमृत और ये इतना नाम सोनी, अमृत सोनी के नाम से आपको भी मदद कर सकता है ये नाम, मेरी ट्रिक है अमृत सोनी, वो होता है मैंगो होपर। वेक्टर ऑफ बंगाल डिजीज, ये बंगाल डिजीज का वेक्टर है ये इंसेक्ट। हनी ड्यू सेक्रेट करता है, एक रस सेक्रेट करता है ये, हनी ड्यू सेक्रेट करता है ये इंसेक्ट, जिससे और कीड़ियां वगैरह और सब कुछ आ जाती है, इकट्ठा अटैक करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये पूरे पेड़ को खराब करके रख सकता है। हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, टपका स्टेज पे करते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविड, टपका स्टेज बताने की जरूरत ही नहीं है, आप इतने समझदार तो हो ही। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक। और ये बताना तो भूल ही गया, मैंगो मेलफॉर्मेशन फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी सबग्लूटेनन, ये इसका कह सकते हैं स्पीशीज है। ठीक है, तो ये भी एक फंगस से होता है मैंगो मेलफॉर्मेशन, ये भी नहीं भूलना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है जी, मैंगो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।